तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. It's your birthday. बॉलीवुड के सुपरस्टार सनी देओल का 66वां जन्मदिन है और मेरठ में उनका जन्मदिन उन्हीं के एक फैन जो जूनियर सनी देओल के नाम से मशहूर हैं, राजीव जी, उन्होंने अपनी तमाम जो टीम है उसके साथ एक होटल के अंदर मनाया है। और यहाँ पर जिस एक्टर का एक डायलॉग है कि 2.5 किलो का हाथ, तो उसी तरह 2.5 किलो का केक भी यहाँ पर काटा गया। मेरे साथ राजीव जी मौजूद हैं। राजीव जी, किस तरह आपने सेलिब्रेशन किया यहाँ पर सनी देओल का जन्मदिन? देखिए, मेरा नाम राजीव कुमार है और 2006 में मैंने लैपटॉप चैलेंज कॉमेडी सर्कस महासंग्राम और अभी रिसेंटली एक महीना पहले ही द कपिल शर्मा शो में सनी देओल साहब के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला, डायलॉग सुनाने का मौका भी मिला, उनके चरण छूने का मौका मिला और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब उन्होंने मुझे अपने गले लगाया। 2.5 किलो का हाथ और 2.5 किलो का केक, क्या कहेंगे? आज 2.5 किलो का केक काटा गया और ये पहली बार नहीं, 24 साल हो चुके हैं मुझे सनी देओल साहब की मिमिक्री करते हुए और 24 साल से मैं हर साल की तरह सनी देओल साहब का बर्थडे सेलिब्रेट करता हूं। बस सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि जब भी बर्थडे बनता है तो कुछ और अच्छा बन जाता है। अच्छा, ये बताएं भाई, 24 साल आपको हो चुके हैं, कैसे आपके जो माइंड में ये आवाज़ निकालने का तरीका आया और कैसे शुरुआत की और आपने सनी देओल को ही क्यों चुना? देखिए, मैं एक पेट्रोल पंप पे जॉब करता था, जो मेरी जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। मैं एक पेट्रोल पंप पे तेल डालता था और वहीं मैंने नरसिम्हा मूवी देखी थी 98 में, बैन का सिनेमा हॉल में लगी थी हमारे मेरठ शहर में। मैंने उस फिल्म को देखा और सनी देओल साहब का सबसे अच्छा जो किरदार था वो थोड़ा लड़कियों से बहुत दूर रहते हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे वो इसलिए लगते थे और वो बुराइयों को पसंद नहीं करते थे। उनकी फिल्में मुझे इसलिए अच्छी लगती थी, लेकिन सबसे पहले जब मैंने उनकी नरसिम्हा मूवी देखी तो मुझे बहुत अच्छे लगे। लेकिन आवाज़ के ऐसा ही गले में, ये बस कुदरत का करिश्मा समझ लीजिए। शायद ये था कि मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए भगवान ने इस आवाज़ को मेरे गले में दिया, जो आज सब कुछ भगवान ने मुझे दे दिया है। अच्छा, 24 साल पहले आपने डायलॉग बोला था और 24 साल का सपना आपका पूरा हुआ, आपने सनी देओल साहब के सामने डायलॉग बोला है। जी, ये डायलॉग मैंने सनी देओल साहब के सामने जब मैंने कहा कि मुझे 24 साल आपकी आवाज़ कॉपी करती होगी, और मेरठ शहर में लोग कहते हैं कि भगवान ने मेरे गले में आपकी आवाज़ दी है और मेरी रोजी रोटी आपके नाम से चलती है। जब मैंने कपिल शर्मा शो में सनी देओल साहब से कहा तो वो खड़े होकर मेरे पास आकर, बिल्कुल सोफे से उठे और मेरे पास आकर खड़े हो गए। मैंने जब वो डायलॉग बोला नरसिम्हा फिल्म का, तो मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने मुझे अपने गले लगाया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो मैं भी रोने लगा, सनी देओल साहब की भी आंखों में आंसू आ गए। तो मतलब पूरा कॉमेडी की जगह एक पारिवारिक प्रोग्राम बन गया कपिल शो। अरे, कौन सा वो डायलॉग था जिससे उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं वो सुनना चाहते हैं? डायलॉग नरसिम्हा मूवी का था, जो सबसे पहला डायलॉग सनी देओल साहब का नरसिम्हा मूवी में सनी देओल साहब ने पहला डायलॉग बोला था, जो वो प्रसिद्ध हुए थे। और डायलॉग ये तो ओमपुरी जी के सामने बोलते हैं डायलॉग कि जब वो चाबुक मारते हैं तो चाबुक सनी देओल साहब पकड़ लेते हैं, तो डायलॉग कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि बस बाप जी, आज के बाद आपकी नमक की गुलामी खत्म और अब जंग शुरू होती है। ये जंग इसलिए नहीं कि परिवार इस शहर में रहता है या नहीं, ये जंग फैसला करेगी ये शहर आपका है या इस शहर के रहने वालों का। मतलब इस तरीके से था। अच्छा, तो किस तरह आपकी जो तमाम जो पूरी टीम है यहाँ पर, तो किस तरह आपने सेलिब्रेशन किया, कैसे उनका केक काटा और किस तरह गाने गाए आपने यहाँ? आज 2.5 किलो का केक काटा गया उनके बर्थडे पे, क्योंकि उनका हाथ 2.5 किलो का है और मेरे सभी ग्रुप मेंबर का बहुत बड़ा सहयोग है मेरे लिए, क्योंकि टीम के द्वारा ही कोई कार्य होता है। तो यश जी, कैसे बधाई देंगे आप सनी देओल साहब को? भाई, हम तो हमेशा से ये बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हमारे भैया, तो हम उन्हीं के साथ ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। हमारा तो ये छोटा सा एक यही है कि हम इससे ज़्यादा कुछ अभी फिलहाल कर नहीं सकते, ज़्यादातर केक काटते हैं और थोड़ी बहुत भी हमारे प्रोग्राम बनाते हैं और बस। अच्छा, आप कैसे बधाई देंगे सनी देओल को? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सनी जी। अच्छा, आप भी यहाँ आया, आपने भी केक कट किया, तो किस तरह किस अंदाज में आप सनी देओल साहब को बधाई देंगे? उनके बर्थडे की 66वां जन्मदिन है उनका आज। मैं चाहूँगी कि हर साल उनकी एक अच्छी मूवी आए, हम लोग उन्हें देखें और
इस तरीके से हम उन्हें देखते हैं, अच्छा लगता है क्योंकि हम स्क्रीन पर ही देख सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हर साल कुछ ना कुछ वो नया करें और हम उन्हें देख सकें। और आज उनके जन्मदिन पर उनको बहुत 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 शुभकामनाएं। उनको बहुत अच्छी उम्र मिले, बहुत लंबी और हेल्दी लाइफ रहे। थैंक यू। आप क्या कहेंगे सनी देओल जी के लिए कुछ? सनी जी के लिए हम सबसे पहले उनको बधाई देते हैं बर्थडे की। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। और राजीव जी जो हैं उनकी डायलॉग इतने अच्छे बोलते हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं। और वैसे भी मुझे सनी भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो सनी जी को आज हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, और हमेशा वो खुश रहे। और उनकी सारी मूवी मैंने आज तक देखी हैं, और मैं कहती हूँ कि ईश्वर करे और अच्छी अच्छी मूवी भी उनकी आए और हमेशा उनको हम देखते रहें। राजीव जी हैं मेरे साथ। तो राजीव जी, किस तरह आप बधाई देना चाहते हैं सनी देओल साहब को, क्योंकि एक सनी देओल यहाँ पर हैं और एक सनी देओल वो हैं जिनके 66 साल की उम्र हो गई है और उनका बर्थडे? बस सिंपल कहना चाहेंगे, हैप्पी बर्थडे सनी पाजी, लिव मोर ग्रो मोर। आप क्या कहेंगे भैया? सनी सर को मैं आज उनके जन्मदिन है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो हमेशा खुश रहे और अच्छे रहे, और ऐसे ही वे हर साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट बहुत अच्छे से, जैसे हम देखते हैं बहुत अच्छा लगता है। और अभी गदर मूवी आई थी, उसको देखा तो बिल्कुल ही तहलका मचा दिया उस मूवी ने जो आई है। तो आज सनी सर का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सर, आप हमेशा खुश रहे, यही हमारे दिल क्या से। अच्छा लगा गदर मूवी में आपको? काफ़ी एक्शन थे, और काफ़ी जो उनके जो उन्होंने वो जो नल उखाड़ते हैं वो सीन बहुत अच्छा लगता है हमें। और बाकी जो हथौड़े वाला जो आपके इस बार देखा वो सबसे बेस्ट था, तो वो बहुत अच्छा लगा है इनका एक्शन। आप भी बाकी कुछ कहेंगे? ड्रेस लुक भी बहुत बेहतर था। मैं सर इतना कहना चाहता हूँ कि ये सनी ने जो राजीव सनी हैं, इन सनी देओल को देख करके बहुत मेहनत करी, इस लाइन में बहुत मेहनत करी। 2002 का जो पहला शो था इनका, जो पीपी कॉन्फ्रेंस हॉल में था, वो मैं था इनके साथ में पहले शो में। उसके बाद हम लोग पीलीभीत गए, दिल्ली गए, और आज भी सनी हमारे सामने। बस बर्थडे है उनकी, तो हम यही कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे सनी देओल जी। तो बिल्कुल राजीव जी, सनी देओल का आज बर्थडे है, और जब तक आप उनकी आवाज़ में उनका बर्थडे विश ना करो तो मज़ा नहीं आएगा। मैं बस अपने गुरुजी के लिए यही कहना चाहूँगा कि मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने, मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने, जिनकी वजह से मैं सब कुछ हूँ। तो गुरुजी, आपकी वजह से इस राजीव को जूनियर सनी देओल का नाम मिला। मैं भगवान से बस यही दुआ करूँगा कि अगले जन्म में भी ऊपर वाला मुझे आपका जूनियर ही बनाए, क्योंकि आपकी वजह से मेरे जीवन के हर सपने को पूरा किया भगवान ने। और ईश्वर से बस यही दुआ करूँगा कि आप जहाँ भी रहें, जैसी भी रहें, हमेशा खुश रहें। मेरी आपके लिए प्रार्थना ऊपर वाले से। अच्छा, एक सवाल है, हमने बात भी की थी 24 वर्ष वाली, लेकिन शायद दर्शक ना समझ पाए हो, आखिर वो सपना क्या था? आपने स्टेटस पर भी लगा रखा है कि 24 साल पुराना जो सपना वो आपका पूरा हो गया। क्या सपना था वो? वो मेरे सपना था, मैं नौचंदी में 98 में नौचंदी देखने के लिए गया था, और वहाँ सनी देओल साहब का स्टेचू लगा हुआ था। तो उनके साथ में मेरी तमन्ना थी सनी देओल साहब से मिलूँ, कब मिलूँगा। मैंने सोचा यार सनी देओल साहब से मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगे, बहुत बड़े स्टार हैं, चलो उनके फ़ोटो के साथ ही मैं फ़ोटो खिंचवा लेता हूँ। तो वो फ़ोटो मैंने उनके कंधे पे हाथ रख के खिंचवाई, और भगवान से बस यही प्रार्थना की कि चलो वो मिल पाए ना मिल पाए, बहुत बड़े स्टार हैं, उनके फ़ोटो से काम चला लेते हैं। तो जब मैं कपिल शर्मा शो में उनके सामने खड़ा हुआ, तो वही वक्त, वही टाइम मेरी आंखों के सामने आ गया, और ईश्वर का मैंने वहीं कपिल शर्मा शो में खड़े होकर धन्यवाद करा, और ये कहा कि आज मेरा वाकई में 24 साल का सपना पूरा हो गया। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि इस इंसान के सपने पूरे नहीं हो सकते। जो इंसान भगवान के कदमों में रहता है, भगवान उनके हर सपना पूरा करते हैं। तो बिल्कुल सनी देओल का बर्थडे है, अलग ही तरीके से सनी देओल का बर्थडे मनाया गया, लेकिन जो सफ़र एक पेट्रोल पंप से शुरू हुआ था, वो सफ़र बैंकॉक तक पहुंचा, वही सफ़र गदर 2 के प्रमोशन तक पहुंचा। लेकिन उसके अलावा एक नौचंदी वाली जो बात बताई है, नौचंदी में जो हाथ सनी देओल के ऊपर था, लेकिन जब सनी देओल के पास राजीव पहुंचे तो सनी देओल का वही हाथ फिर राजीव के कंधे पर हुआ, यानी कि व्यक्ति दोनों वही थे, लेकिन हाथ सनी देओल के कंधे पर राजीव की जगह राजीव के कंधे पर सनी देओल का रहा। मेरे समीर के साथ लोकेश टंडन,